तस्वीर चाईबासा के तांबा चौक की है, जब देर रात अंधेरे में पुलिस ने आदिवासियों पर आंसू गैस के गोले दागे बर्बरतापूर्ण लाठी चार्ज कर दिया। अफरा तफरी का माहौल बन गया। दोनों ओर से पत्थरबाजी भी देखी गई। घटना को लेकर अब बवाल पूरे झारखंड में मचने वाला है और 29 तारीख को यानी कि बुधवार को कोल्हान बंद का ऐलान कर दिया गया। बता दें कि चाईबासा के तांबा चौक के पास नो एंट्री आंदोलन कर रहे आंदोलनकारियों को हटाने पुलिस रात के अंधेरे में पहुंची। सुबह से आंदोलन चल रहा था, लोग सड़क जाम कर बैठे हुए थे। दिन में जब बात नहीं बनी और रात हुई जैसे ही वैसे ही पुलिस दल बल के साथ पहुंचती है और फिर उन्हें धरना से हटाने की कोशिश करती है। इसके बाद दोनों ओर से नोक झोंक होती है और आखिरकार वहां स्थिति तनावपूर्ण बन गई। तस्वीर में ही तमाम चीजें साफ है कि कैसे आदिवासी और पुलिस आमने सामने है। इस नोक झोंक में एसडीपीओ की गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हो गई, कई आदिवासी घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि NH 220 और चाईबासा बाईपास पर दिन के समय भारी वाहन के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग कर रहे थे। ग्रामीणों का आरोप है कि इस रास्ते से गुजरने वाले भारी वाहन दुर्घटना का वजह बनते हैं, जिससे कई लोगों की जान जा चुकी है। और सोमवार को हजारों की संख्या में पहुंचे आदिवासी समाज के लोग परिवहन मंत्री का आवास घेरने निकले थे, लेकिन तांबा चौक पर ही उन्हें पुलिस ने रोक दिया, जिसके बाद यह प्रदर्शन धरना में तब्दील हो गया और उसी सड़क पर डटे रह गए। इसके बाद अब देर रात अचानक जब खबर निकलकर सामने आई और ताबड़तोड़ दोनों ओर से सैकड़ों की संख्या में जवान एक और तमाम आंसू गैस के गोले और हथियार के साथ पहुंच गए। दूसरी ओर आदिवासी जो आंदोलन कर रहे थे वह निहत्थे थे। तो जब एक तरफ नोकझोंक हुई, बात बढ़ गई, तो गुस्से में कुछ आदिवासियों ने पत्थर चलाना शुरू कर दिया। बस माहौल पूरी तरह से बवाल में तब्दील हो गया और खुद सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन अब आंदोलन को धार दे रहे हैं और कहा है अपने सोशल साइट पर पोस्ट कर कि निहत्थे आदिवासियों को दौड़ा दौड़ा कर मारा गया है। उन पर आंसू गैस के गोले पुलिस चला रही है, घसीटते हुए ले जा रही है। यह झारखंड की तथाकथित अगुआ सरकार की पुलिस है। इन गरीब आदिवासियों का अपराध यही है कि ये लोग दिन के समय भारी वाहन के प्रवेश की नो एंट्री की मांग कर रहे थे और बर्बरतापूर्ण लाठी और डंडे से इन्हें मारा गया। अब पूरे मामले को लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। जब बंद का ऐलान किया गया है तो जाहिर है कि तनाव और बढ़ेगा और यही वजह है कि तनाव को देखते हुए पुलिस भी पूरी तरह से अलर्ट पर है और अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती पूरे इलाके में कर दी गई है। कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है, लेकिन अब साफ है कि बवाल थमेगा नहीं। और जब बंदी का ऐलान किया गया तो झारखंड के कोने कोने से जो आदिवासी अगुआ हैं वो चाईबासा पहुंच सकते हैं, कोल्हान पहुंच सकते हैं और इस आंदोलन को और धार देंगे, क्योंकि नो एंट्री की मांग तमाम लोग कर रहे हैं कि दिन के समय नो एंट्री होना चाहिए। तो यह मांग कहीं से भी गलत नहीं है, बल्कि इसे बैठकर तमाम पुलिस पदाधिकारी, मंत्री हो या आला अधिकारी हो, सभी को एक हल निकालना चाहिए कि आखिर क्या रास्ता निकले जिससे आदिवासी समाज के लोगों की मांग भी पूरी हो जाए और फिर किसी तरह का कोई हिंसा ना हो। लेकिन रात के अंधेरे में डंडा चलना कहीं ना कहीं बवाल को जन्म देता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखना होगा कि आखिर जब बंदी 29 तारीख को ऐलान किया गया है, चंपाई सोरेन लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं और चुनौती दे रहे हैं कि अब लड़ाई आर पार की होगी, आदिवासी झुकेगा नहीं और आदिवासी अब इस पुलिस को भी दो दो हाथ करने को लास्ट में मजबूर होगा। हमने कई आंदोलन किया है, कई शहादतें दी है और निहत्थे लोगों पर पुलिस लाठी चलाकर अंग्रेजों जैसा व्यवहार कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।